तो फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 5 कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग्स है ना। और क्रूड ड्रग्स ये जो चैप्टर है ये क्या है, इस पर पीसीआई लगभग 30 क्लास होना चाहिए, बहुत सारा, मीन सबसे बड़ा चैप्टर। ये कह लो कि पूरी फार्माकोग्नोसी 50% और 50% में अकेला ये चैप्टर, राइट। तो खैर शुरू करते हैं शुरुआत से। अच्छा, इसमें पढ़ना क्या क्या है ये ध्यान रखो। बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ना है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट पढ़ना है, थेरेपेटिक इफिकेसी पढ़नी है इन कैटेगरीज की, मीन्स ये 3 चीजें पढ़नी है। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत सिंपल है, 3 टेबल बना लो। एक टेबल में लिखो बायोलॉजिकल सोर्स, एक में लिखो केमिकल कंस्टिट्यूएंट, एक में लिखो थेरेपेटिक इफिकेसी। मीन्स थेरेपेटिक इफिकेसी का मतलब यूज, मीन्स टेबल बनाओ कैसे, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गया और इधर यूज हो गया। इस तरह से बना लो और आराम से याद हो जाएगा, ठीक। यही याद करना भी है आपको। 2-4 चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा इसलिए क्योंकि एमसीक्यू में पूछी जाती, मींस कहते जरूर हैं कि इतना ही पूछूंगा, लेकिन 2-4 सवाल तो बाहर से पूछ ही लेते हैं, राइट। फिर बाद में आके कहो अरे सर ये तो आपने बताया नहीं। ओके, तो आज का टॉपिक है लग्जेटिव। लग्जेटिव में देखो ये फिगर में क्या है कि ये बंदा है टॉयलेट में बैठा हुआ है और ताकत लगा रहा है। ताकत काहे लिए लगाएगा, पॉटी करने के लिए, पॉटी नहीं हो पा रही है। तो अब पॉटी अगर उसकी नहीं हो पाएगी तो उसको देना पड़ेगा हमको क्या, लग्जेटिव। मतलब इसको है शिकायत काहे की, कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है इसको, है ना। खूब ज्यादा इसने जंक फूड खा रखे हैं, फाइबर्स खाया नहीं है। फाइबर्स डाइट अगर खा लिया होता, वाटर इनटेक ज्यादा कर लिया होता तो कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होता। तो अब हो चुका है कॉन्स्टिपेशन, तो जाहिर सी बात है जो इसकी फंसी हुई पॉटी है उसको निकालना जरूरी है। उसको निकालने के लिए कौन सी ड्रग का इस्तेमाल होगा, लग्जेटिव कैटेगरी का, राइट। अब इसमें जो ड्रग है लग्जेटिव कैटेगरी में, एलोए बार्बाडेंसिस या एलोवेरा की बात करो, कैस्टर ऑयल, इसबगोल और सेना, ये 3 ड्रग को हम एज ए लग्जेटिव एक्शन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक। तो भाई शुरू करते भाई लग्जेटिव। देखो यहाँ पे भी, वाह भाई क्या बात है, टेक्नीशियन ने बढ़िया काम किया। यहाँ पे देखो पॉटी पे ही बैठा है आज तो दिन भाई, इस पूरे चैप्टर में पॉटी से रिलेटेड ही है, पॉटी उतर नहीं रही। देखो क्या है, अगर इंसान का मोशन ठीक नहीं होगा तो पूरे दिन का इमोशन बेकार हो जाएगा। मीन्स अगर किसी का सुबह सुबह पेट साफ नहीं हुआ अच्छे से, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, जिसको भी इस तरह की दिक्कत होती है, फिर सेंस काम नहीं करते धीरे धीरे करके, राइट। तो कुल मिला के चलो भाई, पॉटी से रिलेटेड बात है तो यही करेंगे। ओके चलो, तो ये भाई जो लग्जेटिव है, हर जगह पूरे चैप्टर में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी लग्जेटिव हो, उसका सिर्फ एक ही काम है कि जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है पेशेंट को वो दूर हो जाए। जो फंसा हुआ स्टूल है, जो पॉटी फंस गई है, उसकी नहीं नीचे उतर पा रही, वो उतार दी जाए, राइट, ताकि वो बोझ से हल्का हो जाए। ओके, इंग्लिश वर्ड लग्जेटिव कम्स फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड, जिसको बोलते हैं क्या, लैक्साटिव। लैक्साटिव फ्रेंच में बहुत पहले इस वर्ड को लैक्साटिव बोलते थे, वहां से ये डिराइव किया गया है इंग्लिश में लग्जेटिव। और विच केम फ्रॉम, अब जो फ्रेंच वर्ड है ये कहां से आया था, ये लैटिन वर्ड लैक्सेटस से आया था। लैटिन वर्ड लैक्सेटस से डिराइव हुआ फ्रेंच वर्ड लग्जेटिव, और उससे फिर डिराइव हुआ हमारा इंग्लिश वर्ड लग्जेटिव। ओके, लैटिन वर्ड लग्जेयर मीन्स, जो लैटिन वर्ड था उसमें पहले क्या था, लग्जेयर, इसका मतलब होता है लूजन, टू लूजन मीन्स किसी चीज को लूज कर देना। वाइल द लैटिन वर्ड लैक्सस मीन्स लूज लैक्स, किससे, लूज लैक्स मीन्स जो पॉटी है उसकी जो सॉलिडिफाई हो गई है उसको किसी तरह से लूज कर दिया जाए, ठीक, अल्टीमेटली कुछ लूज करने, कॉजिंग रिलैक्सेशन और लूजन, बराबर। लग्जेटिव और परगेटिव, परगेटिव का भी यही एक काम है, क्या है, स्टूल को नीचे पास आउट हो जाए, है ना। फूड का ये भी क्या होते हैं, हमारे फूड कंपाउंड ही होते हैं, कई बार क्या दवा के फॉर्म में भी होते हैं, कई बार ये सब चीजें हम फूड के फॉर्म में भी, जैसे फाइबर्स वगैरह जब लेते हैं, जैसे डाइट में अगर फाइबर्स की मात्रा कम हो जाए, लोग कहते हैं मैदे से बनी हुई चीजें कम खानी चाहिए। सफेद आटा, व्हाइट आटे की बात जब की जाती है तो व्हाइट आटे से मतलब होता है मैदा, है ना, मीन्स चावल का आटा। चावल का आटा हमेशा कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है,
प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि वो इतना फाइन होता है कि वो जाके बॉडी में सेटल हो जाता है, राइट। तो अगर आप फाइबर्स खा रहे हो तो फाइबर्स क्या है, डाइजेस्ट तो होता नहीं, इनडाइजेस्टेड पार्ट है, लेकिन वो उनके बीच में क्या है, उनके बीच में सॉलिडिफाई उसको नहीं होने देगा, है ना। तो इसलिए फाइबरस डाइट का हमेशा कहा जाता है। अब ऐसा नहीं कि फाइबरस डाइट में बहुत सारे मिनरल्स विटामिन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यह है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम आपका अच्छा रहता है ना, इसलिए फाइबरस डाइट हमको सजेस्ट की जाती है। ओके, लग्जेटिव ड्रग करते क्या है, दैट प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। सुबह सुबह अगर कोई फ्रेश नहीं हो पाता अच्छे से तो लग्जेटिव हेल्प करता है। कोई 2-3 दिन नहीं फ्रेश हुआ तो लग्जेटिव के इस्तेमाल से वो फ्रेश हो जाता है। लग्जेटिव हैव द माइल्डर एक्शन देन परगेटिव। लग्जेटिव का एक्शन परगेटिव के कंपैरिजन में माइल्ड होता है, राइट। लग्जेटिव एक्सपेल द सॉफ्ट फॉर्म्ड स्टूल। लग्जेटिव क्या करता है, लग्जेटिव स्टूल को सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि वो बॉडी में आसानी से बिना ताकत लगाए बाहर जा सके। रिजल्ट, परगेटिव रिजल्ट क्या होता है, मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन, मींस ज्यादा फ्लूइड लेने से होगा क्या भाई, मिट्टी है, सपोज करो मिट्टी है ना, मिट्टी खूब सॉलिड है, तोड़ के दबा रहे हो, नहीं टूट रहा है, करो क्या, उसको पानी में भर दो, थोड़ी देर के बाद क्या वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, फिर जिस तरह चाहो उस तरह उसको तोड़ के फेंक सकते हो कि नहीं। ठीक उसी तरह स्टूल के साथ होता है भाई। हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है भाई, पहले तो ऊपर से हमारा ने जो खाया ढेर सारा उसमें गैस्ट्रिक एंजाइम्स वगैरह है ना, तो एक चिपचिपा सा पदार्थ सब डाइजेस्ट होता जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचे, वहां पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया और उसके बाद स्टूल सॉलिड फॉर्म में, सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में हमारी कोलन में जाके फिट हो गया और कोलन से रेक्टम में गया और रेक्टम से जब सुबह सुबह गए तो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है ना। तो भाई कोलन क्या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है और उसी से लगा रहता है आपका क्या, रेक्टम, और रेक्टम के आगे जो फाइनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एनस, राइट। तो स्टूल पास हो जाता है एनस से। ओके, लग्जेटिव एनी ड्रग दैट रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। कोई भी ड्रग जो कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करती है उसको हम लग्जेटिव बोलते हैं, या जो स्टूल को लूज करे या बाउल मूवमेंट को इंड्यूस कर दे, ये सब क्या है, लग्जेटिव है। इनके 4 तरीके के मोड ऑफ एक्शन है, 4 तरीके से वर्क करते हैं। जैसे बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव, ये क्या करते हैं, बल्क फॉर्म कर देते हैं, बल्क फॉर्म कर देते हैं मीन्स ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी और उस स्टूल को क्या सॉफ्ट कर देते हैं। अब स्टिमुलेंट लग्जेटिव जो होते हैं, तो स्टिमुलेंट लग्जेटिव क्या करेंगे, अब भाई जो स्टूल है, जो पॉटी, उसके अंदर सेंसर तो लगे नहीं है, लेकिन जहां पे है स्टोर्ड वहां पे सेंसर जरूर है। मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, जिसके थ्रू ये बाहर जाता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। फिर सलाइन लग्जेटिव की बात करते हैं। सलाइन लग्जेटिव जो हम सॉल्ट वाटर इनटेक करते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो क्या, बहुत सारा पानी पी लो, है ना। जब पानी ज्यादा पी लोगे तो जाहिर सी बात है कुछ सॉलिड नहीं रह पाएगा, वो अपने आप जो है निकल जाएगा। स्टूल सॉफ्टनर जो सॉलिडिफाई हो गया है उसको सॉफ्ट कर दिया जाए। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं भाई, कॉन्स्टिपेशन अच्छा होता है क्या। बेसिकली देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन तुम्हारी है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे क्या जो मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म में भाई गैस भी इवॉल्व हुई है ना, जिससे ब्लॉटिंग होती है, गैस इवॉल्व हुई और जो बचा हुआ मटेरियल है वो फ्लो क्या है, फीकल मैटर। फीकल मैटर ये कहां पे है, कोलन में है। ये पार्ट क्या है हमारा, इसको बोलते हैं रेक्टम पार्ट बोलते हैं, मींस लार्ज इंटेस्टाइन के बाद का पार्ट जहां पे फीस जो हमारा स्टूल है जो भरा हुआ रहता है, और ये जो इसका ओपनिंग पॉइंट है इसी को बोलते हैं एनस, है ना। मींस जो ओपनिंग पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं एनस। इसी एनस के थ्रू स्टूल बॉडी से बाहर जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन में होता क्या, बेसिकली मोस्ट कॉमनली अकर्स व्हेन वेस्ट और स्टूल, अगर वेस्ट या बॉडी का जो स्टूल है वो बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है और इस ट्रैक में इलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, रेक्टम के थ्रू बाहर नहीं जा पा रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो शुरू करें भाई पहले प्रोसेस से, मतलब पहले मैकेनिज्म से, जिसको बोलते हैं बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव। बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव क्या है, आर नॉट डाइजेस्टेड बट एब्जॉर्ब द लिक्विड इन द इंटेस्टाइन। बल्क फॉर्मिंग हमने कहा ना,
मिट्टी को फुला देना, स्टूल को फुला देना, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन करता क्या है भाई, जैसे फाइबर्स आपके हैं, फाइबर्स डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन फाइबर्स क्या स्पेस पोर्स बना के रखते हैं जिससे कि पानी एब्जॉर्ब हो पाए। तो ये क्या करते हैं, लिक्विड को एब्जॉर्ब करा देते हैं स्टूल में, जिसकी वजह से स्टूल फूल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना। स्टूल फूल के स्वेल टू फॉर्म ए सॉफ्ट बल्की स्टूल, कि हल्का सा प्रेशर लगाए बॉडी से बाहर। द बॉल इज देन स्टिमुलेटेड नॉर्मली बाय प्रेजेंस ऑफ बल्की मास। एग्जाम्पल में जैसे सॉल्युबल फाइबर्स आर फाउंड, जैसे सॉल्युबल फाइबर्स किसमें होते हैं, ओट्स में होते हैं, पीज, बीन्स, एप्पल, सिट्रस, कैरेट। या नॉन सॉल्युबल पार्ट फाइबर्स वो सॉल्युबलाइज नहीं होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इसको जो है कहीं पे भी रुकने नहीं देते स्टूल को। तो कुल मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज द स्टूल बल्क एंड इट कैन बी बेनिफिट टू दोज हु स्ट्रगल विद द कॉन्स्टिपेशन और इरेगुलर स्टूल। जैसे कुछ लोग होते हैं रोज रोज नहीं फ्रेश हो पाते, 2-4 दिन में एक आध बार, कुछ लोग को रोज प्रॉब्लम होती है ना। तो ऐसे पेशेंट को कहा जाता है फाइबर्स डाइट लीजिए या फिर फाइबर्स सप्लीमेंट लीजिए, जैसे कि ये जो हमने फिगर्स बना रखे हैं फाइबर कॉर्न करके, और भी नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स हैं जो मार्केट में आते हैं। लेकिन देसी सप्लीमेंट्स में आप ओट्स खाइए, बीन्स खाइए, स्प्राउटेड होल ग्रेन्स खाइए, खूब सारा फाइबर्स होता है। एप्पल को छिलके के साथ खाइए, राइट, जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर्स है। जो पेयर्स जिसको नाशपाती बोलते हैं, खूब फाइबर्स होता है। ओके, फिर स्टिमुलेंट लग्जेटिव की बात की जाए, हमने कहा ना स्टिमुलेंट लग्जेटिव क्या करता है, ये स्टूल में सेंसर नहीं लगे, उस स्टूल को स्टिमुलेट नहीं करता, लेकिन जहां पे स्टूल है, लार्ज इंटेस्टाइन है या रेक्टम है, उस वॉल को क्या करता है, वहां पे उसको एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेंट लग्जेटिव कैन ऑल्सो द कॉन्टैक्ट लग्जेटिव बोलते हैं, है ना। ये इंकरेज करता है बाउल मूवमेंट बाई कैसे, बाई एक्टिंग ऑन इंटेस्टाइनल वॉल। इंटेस्टाइनल वॉल में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है, उसको स्टिमुलेट, उसको बढ़ा देते हैं। दे इंक्रीज द मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव अलोंग द स्टूल मास। मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने लगी, उसको कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसकी वजह से स्टूल बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक, एग्जाम्पल में बिसाकोडिल, जो एग्जाम्पल में देखो फोटो भी लगी हुई है ना, लग्जेटिव की, कॉल्ड द ब्रांड नेम ड्यूलकोलैक्स। ड्यूलकोलैक्स का है बिसाकोडिल का एक एग्जाम्पल है। सेना भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, है ना, जिसका ब्रांड नेम क्या है, सेनोकोट या सोडियम पिकोसल्फेट। दूसरा क्या है, नोट में क्या है, एक डू नॉट यूज स्टिमुलेंट लग्जेटिव मोर देन अ वीक अनलेस स्पेसिफिकली एडवाइज द डॉक्टर। मींस एक हफ्ते से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इसको, जब तक कि आपका डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करता। यह है स्टिमुलेंट लग्जेटिव। अब सलाइन लग्जेटिव की बात करें, सलाइन लग्जेटिव में क्या है, यह भी एक तरह का लग्जेटिव का टाइप है, जो क्या करता है, ट्रीटिंग ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन, जिसको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं सलाइन लग्जेटिव का। ये एक सॉल्ट होता है, दे हैव सॉल्ट कंटेनिंग हाईली चार्ज आयन, डू नॉट क्रॉस द इंटेस्टाइनल वॉल एंड रिमेन इनसाइड द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर ही रहता है, लेकिन ये क्या करता है, जब आयंस हैं तो ये वाटर को रिटेन कर लेता है। वाटर को जब रिटेन कर लेगा तो क्या होगा, स्टूल हमारा सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ठीक इंक्रीज द बल्क ऑफ द स्टूल। जैसे हमारा बल्क फॉर्मिंग रीजन था, वैसे ही यहां पे सलाइन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल में क्या है, सलाइन लग्जेटिव में सिट्रेट सॉल्ट या मैग्नीशियम प्रिपरेशन, जिसको फिलिप्स बोलते हैं, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सल्फेट सॉल्ट, सोडियम फॉस्फेट, ये सब सलाइन लग्जेटिव की तरह बॉडी में इस्तेमाल होते हैं, जिससे कि स्टूल आराम से बॉडी से पास हो जाता है। नोट की बात करें तो सलाइन लग्जेटिव आर इसेंशियली सॉल्ट इन लिक्विड, है ना, लिक्विड का सॉल्ट होता है। दे आर रैपिडली एम्प्टी द कंटेंट, मींस जो है बॉडी को एकदम से, जैसे वीकेंड पे कभी कभी डॉक्टर प्रेफर करते हैं, भाई किसी का पेट बहुत अच्छा नहीं साफ हो रहा, किसी को गैस की प्रॉब्लम है, वीकेंड पे इसको ले लो, राइट। तो उससे क्या है कि पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए। नहीं देना इसलिए चाहिए क्योंकि कई बार इसकी वजह से एबॉर्शन के केस हो जाते हैं, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत कम, शुरुआती स्टेज में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ठीक, अब स्टूल सॉफ्टनर, अच्छा हाँ एक चीज और, कि ये 30 मिनट से लेकर 3 घंटे तक में पेट को बढ़िया फर्स्ट क्लास साफ कर देता है। स्टूल सॉफ्टनर अब स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। इनकरेज द बाउल मूवमेंट बाय हेल्पिंग द लिक्विड मिक्स इन द स्टूल। स्टूल में जो है लिक्विड क्या है, मिक्स हो जाता है, मींस
सॉल्युबलाइज हो जाता है, जिससे कि वो ड्राई नहीं रह जाता। जैसे हार्ड स्टूल है, अगर इस ड्रग को दिया जाए, स्टूल सॉफ्टनर दिया जाए, तो क्या करेगा, पानी उसमें जाके वो घोल देगा पानी में, जिसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट हो जाता है। टाइप ऑफ लैक्सेटिव हैज बीन सेड नॉट टू कॉज द बाउल मूवमेंट बट इंस्टेड अलाउ द पेशेंट टू हैव द बाउल मूवमेंट विदाउट स्ट्रेनिंग। बाउल मूवमेंट नहीं कॉज करता, लेकिन स्टूल को ही इतना सॉफ्ट कर देता है कि आराम से पास हो जाता है, जिसको हम इमोलिएंट इफेक्ट भी बोलते हैं। इमोलिएंट सॉफ्टनर दीज मॉइस्टन द या लुब्रिकेट मींस जो हार्ड चीज है उसको मॉइस्ट कर दिया। जब मॉइस्ट कर दिया तो फिर प्रेशर ज्यादा नहीं लगाना पड़ता, बॉडी अपने आप। इसीलिए कहते क्या है कि सुबह सुबह जब उठो तो गर्म पानी पीना चाहिए, सबसे पहला काम। उठो, मुंह बाद में धुलो, जब उठते हो भाई जाहिर सी बात सबसे पहले इंसान फ्रेश होने जाता है, राइट। अब पूरा दिन कैसा रहेगा ये डिपेंड करता है सुबह के वो जो जिसको 2 4 5 10 मिनट जो भी लगते हो। तो सबसे पहले 2 गिलास पानी पी लो। ये हमारे आयुर्वेद में भी है। हजारों रोग कम हो जाते हैं, पेट से रिलेटेड कोई भी रोग नहीं रहता अगर सुबह उठ के 2 गिलास कैसा ल्यूक वार्म वाटर पी लिया जाए तो, है ना। तो उससे इमोलिएंट इफेक्ट होता है, मीन्स आराम से स्टूल पास हो जाता है। अब ड्रग की तरफ बढ़ते हैं भाई। लग्जेटिव में पहले कौन सी ड्रग है, एलोए। एलोए पढ़ेंगे, जिसको ग्वार पाठा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसका कॉमन नेम ग्वार पाठा या घृत कुमारी, एलोवेरा भी बोलते हैं इसको, है ना। तो बहुत आराम से इसका कोई भी पार्ट काट के आप जो है लगा दो मिट्टी में, तो अपने आप ये क्या मीन्स इसमें जड़ें पकड़ लेती हैं और ये तेजी से ग्रोथ कर लेता है। शुरू करते भाई एलोए। सिनोनियम क्या है, हिंदी में मुसाबार बोलते हैं या कुमारी, मराठी में कौरफड़ बोलते हैं, ग्वारपाठा या घृत कुमारी अपने यहां बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो एलोए ड्राइड लेटेक्स ऑफ लीफ। देखो इसमें पढ़ना कैसे है, बहुत ध्यान से। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल सोर्स है एलोए, ये प्लांट के किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, मींस ड्राइड लेटेक्स है और कहां से, लीफ से। ड्राइड लेटेक्स लीफ से, स्पीसीज कौन सी है, एलोए की, है ना। तो ये कई स्पीसीज हैं, एलोए बारबाडेंसिस मिलर जिसको बोलते हैं कुरकोवा एलोए, है ना। एलोए फेरेक्स मिलर जिसको बोलते हैं केप एलोए, एलोए पेरी बेकर जिसको बोलते हैं सोकोट्रीन एलोए, है ना। ये सोकोट्रीन एलोए का बायोलॉजिकल सोर्स क्या, ऐसे पूछ लेते हैं। कुरकोवा एलोए का बायोलॉजिकल सोर्स क्या पूछ लेते हैं, केप एलोए का बायोलॉजिकल सोर्स पूछ लेते हैं। केप एलोए जैसे कुरकोवा पूछ लिया तो एलोए बारबाडेंसिस हो गया। कहां से होगा, ड्राइड लेटेक्स ऑफ लीफ से होगा, ठीक। एलोए अफ्रीकाना मिलर या एलोए स्पिकैटा बेकर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, केप एलोए, राइट। फैमिली अगर पूछा जाए तो फैमिली इसकी लिलिएसी है। कौन सी, लिलिएसी फैमिली है। जियोग्राफिकल बहुत ज्यादा पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी जानने के लिए क्या, ये साउथ अफ्रीका वगैरह में बहुत ज्यादा, सोकोट्रा आइसलैंड या जंजीबार, है ना। आइसलैंड यूरोपियन कंट्री में बहुत ज्यादा और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में मिलता है, जैसे हिमालयन रीजन्स में। बाकी हर घर में लगभग मिल जाएगा एलोवेरा, क्योंकि इजीली ग्रो कर जाता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है बारबालोइन और एलोइसिन। बारबालोइन और एलोइसिन इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। ये कैटेगरी किसकी है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। यानी जो ग्लाइकोसाइड सेक्शन हमने पढ़ाया था, तो अगर केमिकल टेस्ट पूछ लिया जाए एलोए का, तो जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए हमने केमिकल टेस्ट पढ़ाया था वही यहां पे एप्लीकेबल होगा, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एलोए इज एलोइन, है ना, या एलोइसिन। एलोइन कंटेन्स नॉट लेस देन 70% एनहाइड्रस बारबालोइन, ठीक। एलोइन के अंदर ही क्या होता है, 70% एनहाइड्रस क्या, बारबालोइन जिसको हम बोलते हैं एलोइन, ठीक। ये इसका स्ट्रक्चर है। अदर कंस्टिट्यूएंट आइसोबर्बालोइन, बीटा बर्बालोइन, एलोए इमोडिन, रेजिन, बहुत ज्यादा मेन आपको याद होने चाहिए। बाकी एलोए, एलोइन, एलोज जो नाम है उससे 2-4 आप खुद ही बना सकते हो, जिनके एक्शन क्या रहते हैं, परगेटिव एक्शन रहते हैं। एलोए के रेजिन का भी परगेटिव एक्शन रहता है। ग्लूकोसामाइन भी होता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड्स, है ना। तो कुल मिला के आपको 2 जरूर याद रखने हैं, कौन सा, बारबालोइन सी ग्लाइकोसाइड और एलोइसिन या एलोइन, ठीक। तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात हुई। केमिकल टेस्ट की बात करें, हमने कहा जो एंथ्राक्विनोन के साथ था मेनली आपको इसमें याद रखना है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्राइगर टेस्ट, जिसमें क्या करते थे, 0.1 ग्राम ड्रग लिया हमने, 2 ml डाइल्यूट HCl
कई बार केसेस में यहां पे H2SO4 का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 ml फेरिक क्लोराइड हमने मिला दिया, बॉयल किया हमने वाटर बाथ में कितना 10 मिनट के लिए, फिर कूल करके हमने फिल्टर कर लिया, फिल्टर को एक्सट्रैक्ट कर लिया किसके साथ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। अब जो बचा उसमें हमने इक्वल अमाउंट अमोनिया डाल दिया। अमोनिया डालने से हमको क्या, पिंक रेड कलर का हमको रिजल्ट मिलता है, जिससे क्या होता है कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। इस बात का क्लियर कट प्रेजेंटेशन हो गया भाई, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। बाकी ब्रोमीन वाटर टेस्ट में पीला कलर आता है ना, और भी कई सारे टेस्ट जिसमें ग्रीन फ्लोरोसेंस आता है, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है हमको। ठीक, ओके। यूज की बात करें तो सिंपल सी बात है, यूज क्या है भाई, लग्जेटिव है तो परगेटिव यूज होगा, लग्जेटिव की तरह यूज होगा। ये जो स्टूल का ग्रिपिंग एक्शन है वो क्या करता है, कम कर देता है। टिंचर बेंजोइन एलोए जेल यूज एप्लीकेशन ऑफ द मैनी एलोए, क्या बहुत सारे क्या जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, इवन डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हो। गठिया रोग किसी को हो जाए, है ना, इम्यूनिटी इनहेंसर का काम करता है एलोए। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ सनबर्न किसी को हो गया हो तो लगातार सिर्फ एलोए की पत्ती को लेके इस तरह से उसका क्या है, जेल निकाल लो और उसका इस्तेमाल करो, तो जो सनबर्न हो गया है उससे राहत मिल जाती है। इचिंग इरिटेशन होती है स्किन में किसी भी तरीके से तो उसको आराम मिल जाता है। क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, बहुत सारे मेडिकल प्रिपरेशंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। एलोए का चीफ कंस्टिट्यूएंट जिसको हम बोलते हैं कुमारी असावा, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल खूब होता है। अब बात आती का है कि कस्टर ऑयल जिसको हम बोलते हैं अरंडी या अरंड का तेल, है ना, अरंडी या अरंड का तेल बोलते हैं। ये गांवों में खूब देखा होगा आप लोगों ने, है ना, जिसको क्या है, हम लोग उसको ऐसे भी उंगलियों से भी तोड़ो तो टूट जाता है और ठीक ठाक स्मेल आती है, कस्टर ऑयल बोलते हैं। सिनोनियम की बात करें तो रिसिनस ऑयल या ओलियम रिसिनी। ठीक, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बाई कोल्ड एक्सप्रेशन, कस्टर ऑयल किससे निकलेगा, जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसमें एक प्रोसेस था कोल्ड एक्सप्रेशन, दबा के, कोल्ड ठंडे में दबा के मींस प्रेस करके निकालते हैं। और ये निकलता किससे है, सीड से, याद रहे किस पार्ट से, सीड पार्ट से, जिसको बोलते हैं रिसिनस कम्युनिस। ठीक, ये सीड खूब देखे होंगे गांव में हम लोगों को, तो मींस ऐसे जंगली टाइप का भी पौधा होता है जो मिल जाता है। ठीक है, रिसिनस कम्युनिस सीड से, है ना। फैमिली कौन सी, यूफोरबिएसी। जियोग्राफिकल एरिया क्या, यूएसए, थाईलैंड और रोमानिया, इंडिया, सब जगह ये मिलता है। ठीक, केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो रिसिनोलेनिक एसिड इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। कौन सा, रिसिनोलेनिक एसिड, है ना। कस्टर ऑयल कंटेन्स ट्राइग्लिसराइड ऑफ रिसिनोलेनिक एसिड कितना, लगभग 80%, 20% में। और रिसिनोलेनिक एसिड अदर कुछ ग्लाइकोसाइड जैसे आइसोरिसिनोलेनिक, लिनोलिक, स्टेरिक या आइसोस्टेरिक एसिड, इट कंटेन्स द हेप्टाल्डिहाइड सिबैसिक एसिड, मींस मेन कंस्टिट्यूएंट हमारा क्या है, रिसिनोलेनिक एसिड, ये 80% मौजूद होता है। तो मेन कंस्टिट्यूएंट आपको जरूर याद होना चाहिए। केमिकल टेस्ट की बात करें तो कस्टर ऑयल को पेट्रोलियम ईथर के साथ जब मिक्स किया जाता है तो कंप्लीट सॉल्युबल हो जाता है। जब सॉल्युबल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, कस्टर ऑयल प्रेजेंट है। जो सैंपल है हमारा कस्टर ऑयल का इक्वल वॉल्यूम अल्कोहल में, तो इसमें भी क्या होता है, क्लियर लिक्विड यानी कंप्लीट घुल जाता है, जिसकी वजह से क्या पता चलता है कि इसमें हमारा कस्टर ऑयल प्रेजेंट है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 3 घंटे के लिए। यूज की बात की जाए, यूज लग्जेटिव एक्शन होगा। कैथार्टिक्स भी वही चीज है, कैथार्टिक्स भी क्या है, स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करता है, लग्जेटिव एक्शन। लुब्रिकेंट इन पेंट, जो पेंट किए जाते हैं उनमें भी लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनेमल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वार्निशेस में। ग्रीस, पॉलिश, पेंटिंग ऑफ इंक या एरोमेटिक कैस्टर। ठीक, कैप्सूल के फॉर्मेशन में, क्रीम बनाने में, जेली बनाने में, लिपस्टिक प्रिपरेशन में, लिपस्टिक इंडस्ट्री में, परफ्यूम, हेयर ऑयल, वैसे भी जो है हमने बताया ना अरंडी का तेल स्मेल करता है। सोप बनाने में, है ना, अरंडी के सोप वगैरह आते हैं, हेयर टॉनिक बनाने में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया इसका क्या, थेरेपेटिक यूज हो गया। तो नेक्स्ट हमारी है इसबगोला। क्या है, इसबगोला, इस तरह का पेड़ होता है और ये ब्राउन कलर का, जिन घरों में इसबगोला, जिसका पेट नहीं सही होता है, इसबगोल जो है कई बार डॉक्टर गर्म पानी में, कई बार ऐसे फाँक ले, कई बार दूध में मिक्स करके बोलते हैं लेने को, जिससे कि पेट साफ हो जाता है। तो ठीक इसी तरह का वो पाउडर टाइप का होता है, उसके सीड होते हैं। ठीक, इसबगोल का नाम फारसी शब्द से निकाला गया जिसका
अर्थ होता है घोड़े का कान, क्योंकि इसका अगर पेड़ देख लो तो एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे घोड़े का कान होता है। ठीक, इसबगोल प्लांटेगो ओवाटा नाम का ये पौधा होता है जिसका बॉटनी, ठीक है। पौधे का जो बीज होता है, यह पौधा देखने में बिल्कुल कैसा, जैसे गेहूं की बाली होती है या गेहूं होता है, गेहूं की तरह का होता है, लेकिन छोटा होता है, उससे बहुत छोटा होता है, ब्राउन कलर का। छोटी छोटी पत्तियां, फूल होते हैं पौधों की डालियों में। ये जो पत्तियां होती हैं एक्सक्यूज मी, है ना, उनके ऊपर सफेद रंग का ये पदार्थ चिपका रहता है जिसको निकाल लिया जाता है। कौन सा? इसबगोल। फारसी बोले तो फ्रेंच वर्ड है ना। कॉमन नेम क्या है? फाइसीलियम हस्क, फाइसीलियम सीड, इसबगुला, इसबगोल, इसबगुला, स्पॉन्ज सीड, है ना। तो कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड ऑफ प्लांटेगो ओवाटा। किससे? ड्राइड सीड। हमने कहा ना, ये जरूर याद रखना कि किस प्लांट के किस पार्ट से ये निकाला जा रहा है। और ये क्या बोलते हैं, फैमिली क्या है? प्लांटाजिनेसी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें, म्यूसिलेज, पेंटोसन और एल्डोबायोनिक एसिड, ये तीन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। बाकी फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन, जाइलोज, अब जाइलोज हो गया, रेबिनोज हो गया, है ना, गैलेक्टोइरोनिक एसिड हो गया, रेमनोज हो गया, ये सब बाई प्रोडक्ट है किसके? पेंटोसन के। पेंटोसन की हाइड्रोलिसिस से ही ये बाई प्रोडक्ट बने, जाइलोज, रेबिनोज वगैरह। ठीक, केमिकल टेस्ट की बात करें, इसबगुला का जो सीड होता है अगर उसको ट्रीट किया जाए रूथेनियम रेड कलर, रूथेनियम रेड से, तो ये कैसा देता है? रेड कलर देता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज, क्योंकि इसमें म्यूसिलेज होता है, इसलिए रूथेनियम रेड के साथ ये रेड कलर देता है। ठीक है, अब इस पानी ले लिया हमने, उसमें कुछ सीड डाल दिए स्लाइड में। म्यूसिलेज क्या होता है? बाहर आना शुरू कर देता है और एक तरह का जोन फॉर्मेशन कर लेता है सीड के अगल बगल, मींस जोन फॉर्मेशन कर लेता है। स्वेलिंग फैक्टर, इसबगुला का सीड क्या है? पानी में डाल दिया तो स्वेल हो जाता है 10 से 13%, मींस इतने गुना सीड क्या होता है उसका स्वेल हो जाता है, उसको बोलते हैं स्वेलिंग फैक्टर। तो कुछ केमिकल टेस्ट है। थेरेपेटिक यूज की बात करें तो लग्जेटिव, इसबगोल हस्क डिमल्सेंट का काम करता है। इमोलिएंट इफेक्ट मींस क्या है? जिसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया हो उसको ये बहुत हेल्पफुल होता है इसबगोला। लगभग जिनके यहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं, इसबगोल का इस्तेमाल कई घरों में खूब होता है ना, बुजुर्गों को अक्सर ये दिक्कत आ जाती है। अमीबिक या बैसिलरी डिसेंट्री किसी को हो जाए, वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी कॉस्मेटिक बनाने में, है ना, टैबलेट प्रिपरेशन, आइसक्रीम इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। अब बात करते का है कि सेना, सेना को सनाए भी बोलते हैं, है ना, कहीं कहीं पे सेना को सनाए बोलते हैं। नाम से बिना यह पौधा फूल से युक्त होता है। दाल, ये क्या है? दाल और फलियों के परिवार से ताल्लुक लगता है। दाल और फलियों का जो परिवार होता है उसको बोलते हैं लेगुमिनेसी। तो उसकी फैमिली से, यानी उसकी फैमिली कैसी? लेगुमिनेसी होगी। अगर किसी को कब्ज की समस्या अधिक परेशान करती है तो सेना का पत्ता इसके लिए रामबाण इलाज है। कैसे इस्तेमाल करोगे? सेना का पत्ता स्टिमुलेंट लग्जेटिव की तरह, मीन्स ये इंटेस्टाइन को क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, तो कैसे इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, पेट को भी साफ रखता है। कई लोग इस पत्ते का पाउडर बना लेते हैं और चाय की तरह, चाय या गुनगुने पानी में मिक्स करके इसका सेवन करते हैं, जिससे उसको काफी राहत मिलती है। मीन्स इसका पत्ता भी बहुत क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें देखो, इंडियन सेना, अलेक्जेंड्रियन सेना और सेनापॉड, तीन तरह के सेना की बात करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सिनोनियम क्या है भाई? इंडियन सेना का सेना लीफ, सेनाए की सेना के पत्ती, है ना, त्रिनेवेली सेना। अब कहीं पूछे त्रिनेवेली या ट्रिनेवेली सेना, कहीं ट्रिनेवेली लिखा, कहीं त्रिनेवेली लिखा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडियन सेना। उसी तरह अलेक्जेंड्रियन सेना की बात करें, फोलिया सेनी, अलेक्जेंड्रिया या इजिप्शियन सेना या कैसिया सेना, किसको बोलते हैं? अलेक्जेंड्रा को। सेनापॉड की बात करें, सेना लेग्यूम, सेना फ्रैक्टस या सेना फ्रूट। ठीक, अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, फ्रेश या ड्राइड लीफ ऑफ कैसिया अंगस्टिफोलिया, किसका है? इंडियन सेना का है। अब अलेक्जेंड्रियन सेना का क्या है? ड्राइड लीफ ऑफ कैसिया एक्यूटिफोलिया। ठीक, अब सेनापॉड क्या है? इन दोनों का है, इन दोनों से ही मिलता है। ठीक, सेनापॉड क्या है? ड्राइड नियरली राइप फ्रूट। ये सब क्या है? लीफ से मिली हैं। कौन सी? इंडियन सेना और अलेक्जेंडर सेना किससे है? ड्राइड लीफ से। ठीक, फ्रेश ड्राइड लीफ से, फ्रेश या ड्राइड लीफ से, अलेक्जेंड्रा सिर्फ ड्राइड लीफ से, और सेनापॉड क्या? फ्रूट से। सेनापॉड ड्राइडली नियरली राइप फ्रूट ऑफ अकेसिया एक्यूटिफोलिया बोले तो अलेक्जेंड्रा सेना। ठीक है,
या फिर केसिया अंगस्टिफोलिया बोले तो इंडियन सेना, मींस इंडियन सेना और अलेक्जेंड्रियन सेना के ड्राइड फूड से जो एक्सट्रैक्ट मिलता है उसको बोलते हैं सेनापॉड। क्लियर। फैमिली लेगुमिनेसी होगी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जिसमें सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी, किसमें? इंडियन सेना में। अलेक्जेंड्रियन सेना में क्या है? बिल्कुल जैसे टिनेवेली होता है वैसे ही, यानी इंडियन होता है वैसे अलेक्जेंड्रा में भी है, लेकिन 3 से 4% ज्यादा पोटेंट होता है अलेक्जेंड्रियन सेना, मींस सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी इसमें ज्यादा मात्रा में होता है। सेनापॉड की बात करें, बिल्कुल सेम जैसे कि सेना लीफ होती है उसी तरह से ये भी सेनापॉड भी जो है उसका भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट कहां से निकाला जाता है? सेना लीफ से। मोस्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द पेरिकार्प, बाहर की तरफ वाली जो लेयर होती है लीफ की वहां से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये क्या कंपैरेटिव स्टडी एक तरह से हो गई कि कंफ्यूजन अलग अलग पढ़ाता है, इंडियन सेना, अलेक्जेंड्रियन सेना, सेनापॉड, फिर पलट पलट देखना पड़ता, ध्यान ही नहीं आता यार क्या पहले पढ़े क्या बाद में पढ़े, है ना। अब सेना का टेस्ट बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट है ना, क्यों? क्योंकि कौन सा ग्लाइकोसाइड? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। ठीक, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है तो उसके लिए बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। इसमें भी क्या करते हैं, पाउडर को लिया या लीफ को लिया, हमने बॉयल कर लिया और डाइल्यूट HCl डाल दिया, या हमने इस यहाँ पे HCl या सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फिल्टर किया, जो फिल्ट्रेट निकल के आया, ठीक, फिल्ट्रेट निकल के आया, उसका जो डबल वॉल्यूम, जितना फिल्ट्रेट का डबल वॉल्यूम हमने क्या मिला दिया? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाया, जैसे बेंजीन क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद हमने अच्छे से उसको शेक कर लिया जिससे कि ऑर्गेनिक लेयर सेपरेट हो जाए। तो ऑर्गेनिक लेयर उसको सेपरेट कर लिया हमने सेपरेटिंग फनल से। इक्वल वॉल्यूम अब हमने डाल दिया इसमें डाइल्यूट अमोनिया की, ठीक, जिसकी वजह से अमोनिकल लेयर जो होती है उसकी, जो अमोनिया की लेयर होगी वो कैसी हो जाएगी? पिंक कलर की हो जाएगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव। जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है उसकी वजह से जो अमोनिकल लेयर होती है वो कैसी हो जाएगी? पिंक कलर की हो जाएगी। राइट। यूज की बात करें सेना की, लग्जेटिव, सिंपल, हम पढ़ ही रहे हैं लग्जेटिव। इंक्रीज द सेना कंस्टिट्यूट द यूज परगेटिव आइदर हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन, मीन्स किसी को चाहे ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन कभी कभी हो गया हो, या हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन डेली का कॉन्स्टिपेशन जिसको होता हो, उसको ये सेना लीफ का या सेना पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। लैक ऑफ एस्ट्रिंजेंट आफ्टर इफेक्ट ऑफ द रुबार्ब डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी नंबर ऑफ सिंथेटिक सेनोसाइड, है ना। आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट होता है, ट्रीट वैरायटी ऑफ एलिमेंट, मींस सेना का सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं, आयुर्वेदिक तौर पे बहुत सारे और भी एक्शन होते हैं, बहुत सारे और भी यूज होते हैं। ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल की तरह भी इस्तेमाल करता है, जिसके लिए लग्जेटिव प्रॉपर्टी तो एडिशनल में हाई है जो ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुकी है। राइट, तो ये रहा भाई क्या, लग्जेटिव पहला हमने खत्म कर दिया। ठीक, कोई समस्या हो रही हो, ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, उसको दूर किया जाएगा। ओके, बाय।